औरंगजेब की पॉलिसी में था कि मंदिर तोड़ना है। जो भी फेमस मंदिर था उसको उसने तोड़वा दिया, जो भी प्रसिद्ध मंदिर, इससे ज्यादा राजस्थान में उसने मंदिर तोड़वाए। जितनी भी जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, उन सारे के सारे स्थानों मुक्त कराएंगे। मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी, तो क्या सपना आया था औरंगजेब को भगवान शंकर का कि तुम हमारे बगल में मस्जिद बना दो? तुम्हारी नीयत क्या थी? उसकी नीयत धूर्तता, धोखेबाजी और पाप की थी। तो उसने मंदिर तोड़ा और मंदिर तोड़ के वहां पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। 14 फरवरी 2024, ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी के इस पवित्र दिन होने वाला है सनातन के संवैधानिक धर्म युद्ध का शंखनाद। हिंदू संगठनों ने हुंकार भर दी है कि अयोध्या में राम लहर के बाद अब सिर्फ काशी और मथुरा ही नहीं, बल्कि 16 दूसरे प्राचीन मंदिरों की मुक्ति के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ आस्था या भावनाओं की नहीं, बल्कि न्याय की है। इतिहास में सनातनियों और उनके मंदिरों के साथ हुए अन्याय को इंसाफ दिलाने की है। तरह से कहा जाए तो मोदी राज में ये सनातन का पुनर्जागरण काल चल रहा है। हिंदुओं को इस बात का भरोसा है कि जहां भी खुदाई होगी वहां पर सनातन के सबूत मिलेंगे। हिंदू पक्ष और उनके वकीलों को सबसे बड़ी उम्मीद एएसआई सर्वे में मिले साक्ष्यों से है, क्योंकि ऐसे ही साक्ष्यों के आधार पर अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ था। सवाल यही है कि आखिर वो कौन से प्राचीन धर्म स्थल हैं जिनको लेकर विवाद है, जिनको रूप तो मस्जिद का दिया गया है, लेकिन उनमें हिंदू मंदिर के निशान आज भी मौजूद हैं, और जिनकी मुक्ति का महायज्ञ शुरू करने का हिंदू संगठनों की तरफ से तैयारी की जा रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आज इसकी एक एक डिटेल देंगे। मस्जिद हटेगी और मंदिर फिर से रिस्टोर होगा, ये हम लोग का प्रण है। देखिए, हमारा काम कुतुब मीनार पर चल रहा है, ऑलरेडी सूट फाइल है, बस हो रही चल रही है। भोजशाला है धार में, वहाँ भी कमाल मौला मास्क सो काल उसको कर दिया, और जबकि वो जो है माँ सरस्वती का स्थान है और वो मंदिर था, और वहाँ पर मस्जिद ही नहीं है, पर उसको जबरदस्ती मस्जिद कहा जा रहा है। इसी तरह से ताजमहल है, ताजमहल तेजो महल था, और उस पर भी हमारा सूट ऑलरेडी चल रहा है, 5-7 साल हो गए हैं। अयोध्या में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामलला का भव्य राम मंदिर तैयार हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान एएसआई के सर्वे में मिले सबूतों का रहा। और अब ऐसे साक्ष्य वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर से भी मिले हैं। एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी में मंदिर होने के पूरे 124 प्रमाण मिले हैं, जिसमें सनातन देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, सनातन चिन्ह है, विष्णु जी के 3 अवतारों के विग्रह हैं और शिवलिंग है। इसमें 6 योनिपट यानी शिवलिंग का आधार है, 5 शिवलिंग, हनुमान जी की 5 खंडित मूर्तियां, कृष्ण जी के 2 मूर्तियां, गणेश जी की 2 मूर्तियां, विष्णु जी की 2 मूर्तियां, एक राम नाम का पत्थर, एक श्री लिखा हुआ पत्थर, एक द्वारपाल की मूर्ति और एक मकर की खंडित मूर्ति मिली है। काशी काम बहुत तेज चल रहा है, और काशी में एक अच्छे स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि हम विन विन पोजीशन में हैं। कब तक निर्णय आएगा, कब क्या होगा, तो समय की बात है। मथुरा का काम भी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का काम बहुत तेजी चल रहा है, और वो भी हम बहुत जल्दी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इतिहासकारों का दावा है कि वाराणसी में औरंगजेब ने न केवल ज्ञानवापी को बनाया, बल्कि उसी तरह उसने हिंदुओं के 2 बड़े मंदिरों समेत अन्य कई सनातन आस्था के केंद्रों को भी गिराया था और वहां मस्जिदें बनवाई थीं, जिनमें से एक है काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव का मंदिर, जो अब धरहरा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बिंदु माधव के मंदिर को 1580 में रघुनाथ टंडन ने बनवाया था।
मंदिर में भगवान विष्णु के रूप की पूजा होती थी। मंदिर का जिक्र मत्स्य पुराण में भी मिलता है। औरंगजेब ने 1669 में तोड़कर धरहरा मस्जिद बना दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि धरहरा मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने की अगर जांच की जाए तो वहां से बहुत सारे शिवलिंग और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिलेगी। देखिए, पहले की स्थिति थी कि मंदिर था, बाद में तोड़ करके मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और ये प्रमाण कोई हिंदू पक्ष नहीं दे रहा है, ये प्रमाण खुद मुगल शासकों ने, उनके द्वारा जो हिस्टोरियंस थे, जो अपॉइंटेड हिस्टोरियंस थे, उन्होंने उसका जिक्र किया है। अब साकिब मुस्तैद खां कोई हिंदू पक्षकार तो है नहीं, वो तो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था जिसने मासिर आलमगीरी लिखा, उसमें सारे मंदिरों का जिक्र किया हुआ है। बनारस में, काशी में आप देखिए, एक आदि विश्वेश्वरनाथ का मंदिर जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, उसने तोड़ा और आज तो पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए। बिंदु माधव का मंदिर है, कृति विश्वेश्वर का मंदिर है, लाड भैरव है। वाराणसी के बाद बात करते हैं मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी करीब 350 साल पहले औरंगजेब के ही अधर्म काल से जुड़ता है, जब चुन चुनकर सनातन आस्था के केंद्रों पर हमले किए गए, उन्हें खंडित किया गया। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि में होने का दावा करता है। हिंदुओं का जो आराध्य का मंदिर है उनको सौंप दे, अन्यथा जब एएसआई सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा और उनको कानूनी लड़ाई में भी देना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सौहार्द का वातावरण नहीं रहेगा। देश में मुगलों की कलंक कथा काफी लंबी है। इतिहासकारों का दावा है कि काशी और मथुरा ही नहीं बल्कि देश के 16 से अधिक प्रमुख मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था। सिर्फ यूपी की ही बात करें तो वाराणसी से लेकर जौनपुर तक और बदायूं से लेकर लखनऊ तक ऐसी कई इमारतें हैं जिन पर हिंदू पक्ष प्राचीन मंदिर होने के नाते अपना दावा जताता आया है। टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में, जिसको जो एक्चुअल में लक्ष्मण टीला पर टीलेश्वर महादेव का मंदिर था, उसको तोड़ा गया था ये औरंगजेब के ज़माने में, और तोड़कर सोकाल जो आज बनी हुई है, आप लोगों को मालूम है, वहाँ बहुत काफ़ी प्रचुर मात्रा में चिन्ह है, से मालूम पड़ता है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी का बसाया हुआ था मंदिर था। जिन मंदिरों की मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है उसमें बदायूं की ये जामा मस्जिद भी शामिल है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कोर्ट में मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे और पूजा की इजाजत देने की मांग पहले ही कर रखी है। हिंदू महासभा से लेकर कोर्ट में सबूत भी पेश कर चुकी है। दावे के मुताबिक पहले यहां भगवान शिव का नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1875 से 1880 के बीच हुए सर्वे में भी यह मंदिर का जिक्र है। सर्वे के मुताबिक मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसी तरह बदायूं से करीब 530 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जौनपुर की अटाला मस्जिद भी हिंदू पक्ष की लिस्ट में है। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। माना जाता है कि शरीकी ने जौनपुर के अटाला देवी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। अटाला देवी मंदिर का निर्माण राजा विजय चंद्र ने कराया था, जो गढ़ावला के राजा थे। बताया जाता है कि मस्जिद की अंदरूनी दीवारों और खंभों पर अब भी राजा विजय चंद्र के बनाए गए मंदिर की छाप दिखती है। एएसआई की टीम इस मस्जिद की भी जांच कर चुकी है। एक चीज शब्द प्रचलित है, नियत बांधना। आप नमाज पढ़ने गए तो कहते हैं कि नियत आपकी क्या है, नियत नमाज पढ़ने की या नियत बदमाशी करने की है। तो औरंगजेब की नियत देखी जानी चाहिए। तो मैं तो कोर्ट को जरूर ये निवेदन करूंगा कि हिस्टोरियंस को वो बुलाए और बुला करके गवाही ले कि औरंगजेब की नियत क्या थी। नियत कैसे पता चलेगी? देश भर के जितने भी मंदिर थे उनके प्रति औरंगजेब की पॉलिसी क्या थी, उन्होंने किन किन मंदिरों को तोड़ा। जैसे अयोध्या के मंदिर को उसके पूर्वज बाबर ने तोड़ा, मथुरा का मंदिर उसने खुद तोड़ा,
और काशी का मंदिर, यही 3 प्रमुख स्थान थे। तो उसकी नीयत ये थी सनातन धर्म और संस्कृति को समाप्त करने का, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, हिंदुओं को नीचा दिखाने का, और मंदिरों को तोड़ करके ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास वो कर रहा था कि देखो तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम मेरी शरण में आओ, आई एम द खुदा, मैं ही खुदा हूं। इतिहासकारों की माने तो पूरे देश में सनातनी संस्कृति पर मुगलों के सितम की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। ये है भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले में मौजूद कमाल मौला मस्जिद, जिसे हिंदू मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं। इतिहास कहता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 1034 ईस्वी में कराया था। इस पर पहले 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर मुस्लिम शासक दिलावर खान ने हमला किया। इसके बाद महमूद शाह ने भोजशाला पर हमला करके सरस्वती मंदिर के बाहरी हिस्से पर कब्जा किया, वहां कमाल मौलाना मकबरा बना दिया। यहां 1875 में खुदाई के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा को मेजर किनकैड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया, जो अब भी वहां म्यूजियम में रखी गई है। 1997 से पहले यहां हिंदुओं को सिर्फ दर्शन करने की इजाजत थी, लेकिन इसकी देखरेख करने वाले एएसआई ने हिंदुओं को यहां हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करने का अधिकार दे दिया। वहीं मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। हिंदू पक्ष कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह नमाज पढ़ने पर रोक की मांग कर चुका है। एमपी के ही विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण चर्चिका देवी मंदिर को तोड़कर किया गया, जिसे परमार राजाओं ने बनवाया था। चर्चिका देवी मंदिर देवी विजया को समर्पित था। मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। औरंगजेब ने इस मंदिर को लूटा और इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। जब इस पर विवाद हुआ तो जिला प्रशासन ने इसे एएसआई को सौंप दिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर बीजा मंडल रख दिया गया। तो क्या करे दावा मंदिरों पर कर रहे हैं। ऐसा लोग गलत कह रहे हैं, किसी मस्जिद में दावा नहीं कर रहे हैं। जो मस्जिद साफ सुथरी जगह बनी है उसमें तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो न इस पर जा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में मस्जिद कितनी बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, इस पर तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल इस पर बात कर रहे हैं कि जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, तो अपनी मंदिर वापस करने की बात कर रहे हैं। इसको लोग आप सब लोग जो है इस रूप में देखिए ना कि मंदिर तोड़ी गई और मस्जिद सोकाल मस्जिद बना दी गई, तो मस्जिद कहाँ हुई वो? सवाल यही है कि तथाकथित महान मुगलों ने मंदिर क्यों विध्वंस किए? तो इसके पीछे मुख्य कारण है तलवार के बल पर सभ्यता को बदलने की कोशिश करना, गौरवपूर्ण संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश करना। अतीत बतलाता है कि औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया और उसके शासन में भारत ने 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिनकी अब पुनर्स्थापना की मांग जोर पकड़ रही है। यह अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को भद्रकाली माता के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने कराया था। अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद है उसे 1424 में अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। बताया जाता है कि मस्जिद के ज्यादातर खंभे मंदिर की शैली में हैं। कई खंभों पर कमल का फूल, नाग, घंटे, हाथी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद के हॉल में ऐसे खंभे बने हैं जो आमतौर पर मंदिर में बने होते हैं। वहीं गुजरात के ही पाटन में जामी मस्जिद को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद को यहां मौजूद रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस रुद्र महालय मंदिर को तोड़ दिया। अधिकांश इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव हुआ। भारत आने वाले मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के पवित्र स्थलों का अतिक्रमण किया, अपावन बनाया, विध्वंस किया। लंबे समय तक अपनी शक्तिहीनता के कारण हिंदू अपने साथ किए गए गलत बर्ताव को दुरुस्त नहीं कर सके।
संस्कृति को एक तरह से तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। लोग जल्दी जाते नहीं थे दर्शन वगैरह करने के लिए, डर लगा रहता था कब ये कत्ल कर दिए जाएं, कब मार दिए जाएं। और शरिया कानून का आतंक इतना ज्यादा हो गया था कि किसी को भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप जितने भी मंदिर तोड़े गए, क्या किसी बादशाह ने कभी कहा कि ठीक है हमारे पूर्ववर्ती शासक ने मंदिर तोड़ी आप इसको बना लीजिए? बल्कि उनके समर्थक मुसलमानों ने इस पर कब्जा किया। अगर आज देखा जाए तो 300-350 सालों से 1669 से आज काशी विश्वनाथ मंदिर पर मुसलमानों का कब्जा है, जो मसाजिद कमेटी इन्होंने बनाई। तो ये जब अगर फैसला कल आ जाएगा तो इनको कौन सा दंड मिलेगा? अब मोदी राज में वो वक्त आ गया है जब विरासत और संस्कृति की गौरव गाथा का यशगान किया जा रहा है।